इंसानों की अगर बात करें, 1947 में हमारे देश की जो लाइफ एवरेज लाइफ थी 32 साल थी, आज वो 71 है। इसकी मूल वजह क्या है? साइंस। तो अगर आप 32 साल के हो गए हैं तो उसके बाद की पूरी जिंदगी साइंस के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उसने बचाया आपको। एवरेज मतलब कुछ लोग पहले भी 70-80 के होते ही थे, ऐसा नहीं होते थे, पर एवरेज लाइफ 32 साल थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बचपन में मरते थे। आज से 5-6 पीढ़ी पहले किसी घर में 10 बच्चे होते थे तो एक बचता था उनमें से। आज के ज़माने में अगर आपके घर में किसी घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों बचते हैं, चारों जीते हैं, और इस सबसे लाइफ की हमारी एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो यदि हम अपने देश में 32 से 71 पर आए हैं केवल 75 साल में लगभग, ये न धर्म की वजह से हैं, न अंधविश्वासों से हैं, न जादू से हैं, ये विज्ञान से हैं। क्योंकि स्मॉल पॉक्स से 30% लोग नहीं मरते हैं। अब रेबीज का टीका लग जाए तो कोई नहीं मरता है। अब टीबी का कोई ट्रीटमेंट ले ले, एमडीआर बस ना हो तो कोई नहीं मरता है। अब निमोनिया से इलाज मिल जाए टाइम पे तो कोई नहीं मरता है। पहले सब मरते थे। टीबी आता था, पूरे शहर साफ हो जाते थे। ये सारा जो हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने रिसर्च की। रिसर्च करते करते उन बैक्टीरिया तक पहुंचे, वायरस तक पहुंचे, फंगी या फंगाई तक पहुंचे, उनका ट्रीटमेंट ढूंढा तो हमें दवाइयां मिली, हमें वैक्सीन्स मिले। कोविड था, आपको पता होगा कि कोविड से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, हमारे देश की बात है। आप सेंसस देखेंगे 1881 से इफेक्टिवली शुरू हुआ, 72 में एक रफ सा हुआ था। 1881 से 2011 तक हर बार पॉपुलेशन बढ़ी है, केवल 1921 एकमात्र है जहां पॉपुलेशन कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था। 25 करोड़ के आसपास की आबादी में लगभग 2 करोड़ लोग मरे थे। कोविड से क्यों नहीं मरे? क्योंकि कोविड में वैक्सीन आ चुका था, स्पेनिश फ्लू में वैक्सीन नहीं आया था। और ये वैक्सीन क्यों आया है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने कोशिश करके, रिसर्च करके बीमारियों से बचाने के लिए हमें उपहार दिया, हमने वैक्सीन लगवाया और हम बच गए। मैं सरकार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि वैक्सीन से ही लोग मरे हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैं वैक्सीन से बचा हूँ और मैंने पाया है कि वैक्सीन लगा दुनिया को, इसलिए दुनिया में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान स्पेनिश फ्लू जैसा हो सकता था।